सो हे वीबियंस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। जी हाँ 10th वालों, आपके लिए भी वीडियो जो आनी शुरू हो रही है। सो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का। कहोगे सर क्लास 10th की वीडियो आ रही है, तो ऑब्वियसली बात आएगी ठीक है, क्योंकि अपना काम बायो पढ़ाना है और बायो अपने हर क्लास में आती है, 9th 10th सब में आती है। तो चलिए ज़रा पहले बात करते हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले ये समझिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लाइफ प्रोसेस को समझेंगे नहीं तब तक आपको चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। देखिए ऐसा है, हम लिविंग बॉडी हैं, ठीक, हमें बहुत मुश्किलों से भगवान ने जोड़ के बनाया है, कुछ सिस्टम हमारी बॉडी में डाले गए हैं। माने हम एक लाइफ है, माने वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव so many system in our body that regulate us, that maintain our body processes, right? So यहाँ पर लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लाइफ और आपको पता है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वो लिविंग चीज़ें होती हैं जिस जो मूवमेंट शो करते हैं, जो ग्रोथ शो करते हैं, जिसमें लाइफ होती है ना, वो सब आपको पता ही है। सवाल ये, जो भी लाइफ होती है ना, ये मेंटेन कैसे रहती है। अब आप में से बहुतों का इसका मतलब क्लियर भी नहीं होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे ज़िंदा रखने के लिए मेरी बॉडी में हज़ारों प्रोसेस चल रही हैं। एक भी प्रोसेस उनमें से रुक जाए ना तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। माने मुझे ज़िंदा रखने के लिए मेरी बॉडी में जितनी प्रोसेस चल रही हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। वो सारी प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए चलाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो बहुत सारी हैं, एक थोड़ी बहुत सारी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी। यहाँ पे सबसे पहली लाइफ प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है जो हमें ज़िंदा रखती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड आती है वो आती है कौन सी, हमारी सेकंड लाइफ प्रोसेस आती है रेस्पिरेशन। भाई सांस नहीं लेंगे तो निपट जाएंगे ना, तो सांस भी तो लेनी ज़रूरी है। और इसके अंदर फिर हमारा आता है एक्सक्रीशन, राइट। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उसके बाद सर्कुलेशन हो गया, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया। ये वो सारी प्रोसेस है जो हमें जिंदा रख रही हैं। अगर एक भी प्रोसेस इसमें से रुका ना, हम रुक जाएंगे। माने इन सारी प्रोसेस का हमारी बॉडी में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब देखिए जब बात करते हैं लाइफ की तो हम लिविंग्स की बात भी करेंगे, और मतलब लिविंग्स मतलब एनिमल्स की बात भी करेंगे और प्लांट्स की। तो मैं हर पॉइंट पे एनिमल प्लांट, एनिमल प्लांट, एनिमल प्लांट, एनिमल प्लांट, खैर प्लांट में तो होता भी नहीं है, तो एनिमल और प्लांट हर एक के अंदर कैसे ये चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने वाले हैं। दोबारा सुन लीजिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ माने लिविंग को लिविंग बनाए रख रहे हैं, माने हमें ज़िंदा रख रहे हैं, उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस, सांस लेना, खाना खाना, ये सब हमारी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस हैं। अगर एक भी प्रोसेस रुक जाएगी हम रुक जाएंगे। हमारी फ़ोटो कहाँ आ जाएगी, आपको पता है कहाँ आती है, जहाँ पे माला लगाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज किसकी, न्यूट्रिशन की, ठीक। तो आज न्यूट्रिशन पूरा तो नहीं हो पाएगा, आज हम न्यूट्रिशन की बात कर लेंगे आपके ह्यूमन को लेके, ठीक है। तो भाई न्यूट्रिशन को लेके सबसे पहले बात करते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। आधों को ये नहीं पता न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन मीन्स फूड को कंज्यूम करके, खाना खा के एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना। माने
फूड को खा के उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूट्रिशन। के खाना खाने से, खाना खा के उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को निकालना और अपनी बॉडी में लगाना, दिस इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। देखिए न्यूट्रिशन बेसिकली दो ही मेन टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। और आप में हर किसी को चाहिए भाई, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है ना, जब गाड़ी में पेट्रोल डालते तभी तो गाड़ी चलती है। हमारी बॉडी में पेट्रोल क्या है? पेट्रोल मत डालना अपने अंदर हम खाना लगाते हैं, ठीक है ना। कहीं पेट्रोल डाल लो, नहीं ऐसा है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, ऐसे इंसानों को चलने के लिए या किसी को भी चलने के लिए फूड चाहिए। सो उसी फूड को ऑब्टेन करना, दैट इज न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? सुनिए, सबसे पहला टाइप यहाँ पर आता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये दो मेजर टाइप के क्या है न्यूट्रिशन। ऑटो स्टैंड फॉर सेल्फ, क्या होता है? सेल्फ। एंड ट्रॉफिक स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, है ना। तो सेल्फ न्यूट्रिशन इसका मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना लेने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर फूड बाय ऑन इटसेल्फ विल बी नॉन एज ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, किसी और पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो खाना किसी से लेते नहीं हैं, वो खाना खुद बना लेते हैं। उन्हें इस चीज़ को उन्हें सिखाया गया है, वो ऑलरेडी बाय प्रोफेशन उन्हें पता है। हेट्रोट्रोफ जो खाना किसी और से लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम खाना किसी और से लेते हैं ना। खाना मतलब क्या? किसी से छीनते नहीं, हम खाना प्लांट से ले रहे हैं। सो जो फूड डिफरेंट मतलब जो अपने से अलग, अपने से किसी दूसरे से फूड ले, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं कैसे। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक क्यों हैं, हम हेट्रो क्यों हैं? आधे बोलते हैं कि सर नहीं हम ऑटो तो हैं, काहे कि सर जो मैगी आती है ना, मैगी तो हम खुद बनाते हैं। अरे भाई मैगी तुम पकाते हो, मैगी तुम्हारे घर से नहीं, तुम्हारे घर के ज़मीन से, तुम्हारे शरीर के अंदर से नहीं बनकर आई है। मैगी आप मार्केट कैसे गए हो, लेकर आए हो, आपने उसे बस उसे पकाया है, उसे टेस्टी बनाया। और टेस्टी बनाने को हम खाना बनाना नहीं कहते, उसे पकाना बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये खाना पकाते नहीं बनाते हैं। जो फूड अपना खुद से प्रिपेयर करें उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो खाना किसी और से ले उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खाना किसी और से लिया करते हैं। सो प्लांट को अगर आप एक सेपरेट रूम में रखते हैं ना, तो प्लांट अपना खाना खुद से बनाता रहेगा। इसका मतलब आपने एक प्लांट को अलग से, दुनिया के एक अलग से कोने में रख दिया जहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और सिर्फ इसे आप सनलाइट दे रहे हो। और हम क्या देख रहे हैं, ये इसके आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी लिविंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता। जो किसी पे डिपेंड नहीं करते वो होते हैं ऑटोट्रॉफ। अब सुनिए ह्यूमंस कैसे हेट्रोट्रॉफ हो गए। भैया इंसान को एक बार एक रूम में रख दो ना, उसे धूप देते रहो, धूप 4 दिन के अंदर उसकी फ़ोटो ना लग जाए ना घर में, नाम बदल देना। इसका मतलब इंसान कभी एक कमरे में 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बिना खाए नहीं रह सकता। उसे कोई ना कोई चाहिए, उसे कहीं ना कहीं खाना चाहिए जो उसकी बॉडी में जाए। इसे कहीं से नहीं चाहिए, ये खुद से ही बना रहा है, अंदर ही बना रहा है, अंदर ही खा रहा है, बना रहा है, खा रहा है, बना रहा है, खा रहा है। ये बाहर से लेगा फिर खाएगा। इसका मतलब हम हुए ना हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कभी अकेले नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। लेकिन प्लांट अकेला भी जिंदा रह सकता है, प्लांट को किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो ये हो गया आपका हेट्रो, ये हो गया ऑटो। तो चलिए मैं आपकी पहले बात करता हूँ ऑटो की, देन बात करते हैं आपके हेट्रो की। देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या, तो अच्छा एक बात और, ऑटोट्रॉफ जो खाना अपना बनाते हो, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं?
फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू फूड अपना बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जैसे कि देखो फोटो मीन्स, अब ध्यान से सुनिए कैसे होता है। प्लांट, जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया है ना, ये प्लांट हो गया, और इस प्लांट पे ढेर सारी क्या होती हैं? पत्तियाँ, नॉट पत्तियाँ, इट्स पत्तियाँ। ये हो गई, दिस इज योर पत्तियाँ। एंड व्हाट पत्तियाँ डस, ये नेचर से CO2 को, आजा भैया आजा, कहाँ जा रहा है, आजा, है ना। और पानी तो आप डालते रहते हो क्योंकि हमें पता है प्लांट को पानी चाहिए, और आपने पानी ज़मीन से दे दिया है ना, तो यहाँ से आपने वाटर दे दिया, फिर नीचे से पानी खींचता है, आता है कहाँ? लीफ में, तो पानी यहाँ से आ गया, CO2 वहाँ से आ गया। उसके बाद बच्चों को पता है लीफ के अंदर क्या होता है, CO2 और H2O को मिलाकर, लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर CO2 और H2O को मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद यहाँ पर, अच्छा इनको मिलाता कौन है? ये है दूल्हा, ये है दुल्हन, और शादी कौन कराता है? पंडित जी, है ना, पंडित जी या मौलवी जी, जिसके हिसाब से जैसा हो। तो यहाँ पे कौन आगे? पंडित जी। और पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी आग लगाते हैं ना, आग लगाते हैं, तभी तो उसके चारों फेरे होते हैं। तो यहाँ पे वो आग क्या है? वो आग है सनलाइट। क्या है? सनलाइट, माने सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे पंडित जी इन दोनों की शादी कराएंगे, और दोनों की शादी करा के क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक नई, जैसे होता है ना कि शादी हो गई तो बोलते हैं कपल कपल कपल, यहाँ पे कपल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। कि CO2 और H2O को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज एक तरह का शुगर होता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी कह लो। तो ग्लूकोज एक तरह का क्या है? एक तरह का शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका मतलब CO2 और वाटर की शादी कराएगी पंडित जी। कौन? मैं पंडित जी, मैंने शादी करा दी, ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ना। और लेकिन शादी में क्या चाहिए भाई? अग्नि तो चाहिए ना, थोड़ी कैसी करा दूंगा मैं। तो अग्नि के लिए क्या आ गया? सूर्य देवता जी आ गए। अब माने सनलाइट आ गई, सनलाइट से मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। मैं कौन हूँ? पंडित जी का नाम यहाँ पे कुछ और नहीं, ये पंडित जी हैं क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल। क्या बिना पंडित जी की शादी हो जाएगी? भाई यूट्यूब को छोड़ दो, तो वैसे तो नहीं होगी, तो पंडित जी की बिना शादी नहीं होगी। इसका मतलब क्लोरोफिल चाहिए। बिना क्लोरोफिल और सनलाइट के कभी भी CO2 और ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ना है तो क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों चाहिए। अब आधे तो सर खुजा रहे होंगे, सर ये क्लोरोफिल क्या होता है? तो जी ऐसा है, बायोलॉजी में हर एक लिविंग की बॉडी में आपको कलर दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ कितना ज़्यादा मैं गोरा हूँ, है ना। गोरा नहीं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा रखी है मैंने। सो मेरी स्किन का कलर, मेरे बालों का कलर, बायोलॉजी में लिविंग बॉडी में हर चीज़ का अपना कलर होता है, और वो कलर जो देता है उसे बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। बायोलॉजी में जो चीज़ कलर देती हो उसे हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट, है ना। और हर एक के पास अलग पिगमेंट है। मेरे बालों में अलग पिगमेंट है तभी मेरे बाल का कलर अलग है, मेरे स्किन में अलग पिगमेंट है तभी मेरी स्किन का कलर अलग है। तो पिगमेंट क्या होते हैं? बायोलॉजी में जो कलर प्रदान करे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पिगमेंट। ऐसे प्लांट के अंदर भी एक पिगमेंट होता है, प्लांट के अंदर भी पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और ये पिगमेंट हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरे कलर का। तो पता लग गया प्लांट की पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि प्लांट की पत्तियों में ऐसे बहुत सारे पंडित जी बैठे होते हैं, और पंडित जी हरा कलर पोत के बैठे होते हैं। इसका मतलब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। तो मैं क्या बोलूँगा? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? CO2 और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। ये रखा खाना देख लीजिए, ये आप नहीं कर सकते। आप सोचो कि नहीं CO2 को हप से खा जाए, है ना, पानी पी लें और अंदर खाना बन जाए, ये काम मत करने बैठ जाना। ये पागल लोग करते हैं, ठीक है। तो पता लगे कैसे खाना बनता है कि यहाँ से CO2 आया और यहाँ पे बन गया ग्लूकोज, है ना, ये बन गया ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज बन गया। और जो ऑक्सीजन है ये तो आपको, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ये नेचर में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। देख रहे हो कि प्लांट आपको ऑक्सीजन दे रहा है। कैसे दे रहा है? ऐसे दे रहा है ऑक्सीजन। सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस, है ना। दोबारा समझिए आसान से, CO2 और वाटर को जोड़ा जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, और बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप ले लेते हो, ग्लूकोज वो रख लेता है। सो ये हुआ सिंपल सा फोटोसिंथेसिस। मैं इसको एक बार दोबारा से इसका केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ।
तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है समझिए, लिखेंगे आप एग्जाम में CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, ठीक है, ऐसे ABC टाइप होते हैं। और यहाँ पर आ गया सनलाइट, है ना, सनलाइट क्या बनाते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये हो गया ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये हुई इसकी इक्वेशन, एग्जाम में कभी है तो आप इक्वेशन ये लिख कर आइएगा, है ना। ओके, इसके बाद क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, इसको क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, उसका मतलब क्या होता है, बनना। बाकी तो आप समझदार हैं भाई, इतना तो आपको पता ही लग गया होगा। लाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है, कभी भी अंधेरा होने के बाद ये प्रोसेस कभी नहीं होगा। ये प्रोसेस कब होगा, जब लाइट प्रेजेंट होगी। जब लाइट नहीं होती ये प्रोसेस नहीं होता। तो आप लोग समझ जाइए, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होता, रात के समय ये नहीं होता, ठीक है। इसलिए एक बात और सुनिए, आप बोलेंगे सर प्लांट ना करे फोटोसिंथेसिस, हमने को क्या दिक्कत, अरे भाई दिक्कत में आ जाओगे, सोच के देखना भाई। जो धूप है माने सनलाइट है ना, ध्यान से सुनना बताता हूँ मैं। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली वी ऑल आर जादू, देखा है कोई मिल गया हमें जादू जो धूप खाता है। तो क्या होता है, ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या बना पाते हैं, फूड। क्या बनाते हैं प्लांट, फूड बना पाते हैं, ऐसा ही होता है। और इसी फूड को हम एनिमल खाते हैं, हाँ कि ना। इसका मतलब जो धूप की सारी एनर्जी है वो फूड में आ रखी है। देखिए सनलाइट की सारी एनर्जी फूड में आ रखी है। इसका मतलब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट धूप की सारी एनर्जी को खाने में डाल लेता है। हम क्या करते हैं, जब हम वो खाना खाते हैं तो हमें धूप की एनर्जी हमारी शरीर में काम करती है। इसका मतलब इन शॉर्ट देखा जाए, इस धरती पे जितनी एनर्जी लिविंग की बॉडी में ट्रैवल कर रही है ना, वो सारी एनर्जी कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। खाना खाते हैं तो खाने से आई है। खाना कहाँ से है, प्लांट से। प्लांट के पास किससे है, सनलाइट से। इनडायरेक्टली जिस दिन धूप निकलना बंद हो गया ना, मैं आपका ध्यान तोड़ता हूँ, जिस दिन धूप निकलनी बंद होगी, धरती के सारे प्लांट खाना बनाना बंद कर देंगे। जब सारे खाना बनाना बंद कर देंगे, धरती के सारे प्लांट मर जाएंगे। मुझे बताइए आप कौन सा खाना खाते हैं, मोमोज खाते हैं, सांभर डोसा खाते हैं, छोले कुलचे खाते हैं, भटूरे खाते हैं, जो भी खाते हो ना वो सब प्लांट से ही लेते हैं। इसका मतलब जिस दिन प्लांट ख़त्म हो गए, जिस दिन सनलाइट धूप आनी बंद होगी, उस दिन सारे प्लांट मर जाएंगे। और जब प्लांट मर जाएंगे हम भी मर जाएंगे। इसका मतलब हमारा सीधा एग्जिस्टेंस किससे आ रहा है, हमारे धूप से आ रहा है। तो सनलाइट हमें ज़िंदा रख रही है, इनडायरेक्टली सनलाइट हमें ज़िंदा रख रही है। क्योंकि जिस दिन सनलाइट आना बंद होगी, प्लांट ये प्रोसेस करना ही बंद कर देगा। जब ये बंद करेगा तो ग्लूकोज बनना बंद। जब प्लांट्स ही नहीं फूड बनाएंगे तो प्लांट जिंदा कैसे रहेंगे, प्लांट खुद मर जाएंगे। और जब प्लांट नहीं रहेंगे तो हम कैसे, पता है ना आपको। इसीलिए प्लांट का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेड़ मत काटा करो, पेड़ को लगे रहने दिया करो, ठीक। चलिए, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ओके, सो चलो मैं अभी आज तक शायद एनिमल की हम बात नहीं कर पाएंगे, आज प्लांट्स ही हो पाएगा, ठीक है। तो आज ज़रा प्लांट्स से करते हैं। तो खाम का जल्दबाजी में सारी चीज़ें करना सही नहीं है ना, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अपना, चीज़ें समझ आएगी। चलिए अब देखते हैं प्लांट्स खाना बनाता कैसे है। दो आपने देख तो लिया खाना बनाता कैसे है। एक छोटी सी ना चीज़ देखिएगा, प्लांट जो होते हैं, प्लांट की आप लीफ देखिएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट की लीफ देखिएगा इस तरह से। तो प्लांट की लीफ में ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं इस तरह से। ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें कुछ और नहीं, ये जाइलम होते हैं, ठीक है। जाइलम क्या होते हैं, प्लांट में पानी ले जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम के थ्रू जल जाते, देखो जा से जालम, जा से जल, माने जल का ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो अगर पानी यहाँ पर आएगा तो पानी इसी जाइलम के थ्रू लीफ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पे पहुँच जाता है ना, इस तरह से।
तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट पे पहुँच जाते हैं। लीफ में आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे से ऐसे छेद मिलते हैं। तो छोटे छोटे से आपको क्या मिलते हैं, लीफ में ऐसे पोर मिलते हैं, ऐसे जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा ना। इन छोटे छोटे पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये वर्ड कैसे बना, स्टोमेटा वर्ड बना स्टोमा से। स्टोमा का मतलब होता है माउथ या कह लो ओपनिंग। कोई भी चीज़ जो ओपन हो उसे हम स्टोमा, छोटा सा जो होता है ना ओपनिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सो यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग है, दिस इज स्टोमेटा। तो मल्टीपल स्टोमेटाज आर देयर। और इसका काम सुनिए, ये प्लांट पानी है तो यहाँ से पानी का ये लॉस करता है, कहाँ, नेचर के अंदर। अब बोलो कि बताओ कितना पागल इंसान है, हम रोज़ आकर सुबह पानी दे रहे हैं, ये पानी का वेस्ट कर रहे हैं। भाई ज़रूरी है, गर्मियों में पसीना आता है, क्यों आता है, ठंडक फील हो, है ना। तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए आपकी बॉडी में स्वेटिंग प्रोसेस होती है, स्वेटिंग से आप अपने आप को ठंडा रखते हो। सेम ऐसी गर्मियों के अंदर प्लांट को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, आप देखिए, गर्मियों में अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो प्लांट को भी तो करना होता है। हम तो पसीना छोड़ देते हैं ना, पसीने छोड़ते हैं तो जैसी हवा चलती है तो चलती है ये पवन, और ठंडी ठंडी सी आपको फील होती है। भैया प्लांट को भी करना होता है। तो प्लांट अपनी बॉडी से वाटर लॉस करने के लिए किसे बोलता है, लीफ को, कि आप करिए। कैसे, जब प्लांट के स्टोमेटा से पानी निकलता है ना। अच्छा एक बात और, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस से अगर पानी वेपर की फॉर्म में उड़ रहा है, अगर वेपर के फॉर्म में पानी का लॉस हो रहा है लीफ की सरफेस से, दैट विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्यों होता है, ताकि प्लांट का टेम्परेचर ठंडा रहे, कूल डाउन रहे। ज़रूरी नहीं कि आप ही रखो, भैया उन्हें भी गर्मी लगती है ना। तो वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसमें वो अपनी बॉडी का 99% बॉडी का वाटर लॉस कर देते हैं। अब कहते हैं सर बताओ कितने पागल हैं ये, सारा पानी कर तो फिर क्या यूज़ करेंगे। ये सिर्फ मात्र 1% पानी का इस्तेमाल करते हैं जो आप इन्हें देते हो। 99% अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगाते हैं, जो ज़रूरी है। अगर ये लॉस नहीं करेंगे तो सब निपट जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है ट्रांसपिरेशन करते रहें। तो स्टोमेटा ये होता है। अच्छा जैसे लीफ है, ऐसे लीफ अगर मैं साइड से देखूँ तो लीफ में ऐसे मुझे दिखेगी, ऐसे दिखेगी लेयर, है ना, लेयर, एक अपर लेयर और एक लोअर। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये लीफ में दिखेगी, हमें 2 लेयर दिखेगी। तो लीफ में जो एक होती है अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं, ये होती है एपिडर्मिस, है ना, लीफ की लेयर होती है। और एक नीचे होती है, इसको भी क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। लीफ की दोनों सरफेस पे आपको एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्यों मिलता है, सुनिए। इस क्यूटिकल का काम होता है कि पहली बात तो भाई इससे प्रोटेक्ट करे, लीफ को किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट से बचाए। और दूसरा फंक्शन ये होता है कि भाई साहब अगर प्लांट ज़्यादा ही पानी का लॉस करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फालतू का वाटर लॉस ना हो, वो कौन प्रिवेंट करता है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या बोलेंगे, क्यूटिकल प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर यहाँ भी हो रहा है लेकिन ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो स्टोमेटा के अलावा पानी कभी भी किसी और जगह से नहीं निकलना चाहिए, तो दिक्कत हो जाती है ना। स्टोमेटा के अलावा कहीं और से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा ये जो 2 एपिडर्मिस है लीफ की, तो इनके बीच में एक तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक तरह के लीफ में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू। जैसे मान लीजिए लीफ की सरफेस हो गई तो यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। और हर एक क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। जी हाँ, जो पढ़े थे ना वो क्लोरोफिल इनके पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, सेल वाले चैप्टर में। और ये हो गया मेसोफिल सेल हो गए। और यहाँ पर मान लीजिए आगे तुम्हारा स्टोमेटा आ गया ना, स्टोमेटा। और स्टोमेटा का काम आपने देख लिया क्या करता है। स्टोमेटा के 2 मेन काम है। पहली बात तो वाटर का लॉस, दूसरा आप ऊपर लिख लेना, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पहला लॉस ऑफ वाटर कराता है, जो अच्छी बात है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। खुद सोचिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए, तो CO2 चाहिए तो कहाँ से आएगा,
स्टोमेटा से आएगा। स्टोमेटा खुलेगा, CO2 आ जाओ, स्टोमेटा बंद होगा, CO2 निकल लो। समझ गया ना तुम? तो यहाँ पे ये तुम्हारे काम हो गए किसके? ये तुम्हारे स्टोमेटा के काम हो गए, है ना। तो ये तुम्हारे देखा स्टोमेटा के काम पता लग गए। ट्रांसपिरेशन क्यों होता है पता लग गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है पता लग गया। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। एंड व्हाई इट हैपेंस पता है, टू कूल डाउन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट। सो दिस वाज द व्हाट इज क्या ट्रांसपिरेशन और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाता हूँ। स्टोमेटा का डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा। तो स्टोमेटा के डायग्राम में ऐसे दो होते हैं गार्ड सेल, ये है बॉडी गार्ड, है ना। दीज आर गार्ड सेल। तो बिल्कुल एक गुलाब की तरह होते हैं। जो ये सेल हैं, इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल, है ना। और ये जो देखिए, ये जो आपके गार्ड सेल हैं, इन्हीं गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक तरह के स्ट्रक्चर। पता है, मैंने बताया है आपको। क्या बताइए? ये हो गया आपके क्लोरोप्लास्ट, है ना। और इसी में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो आपको लगे चाप दिखा दो क्लोरोफिल, इसको आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और एक गार्ड सेल, देखिए ये दो ना, ये गार्ड सेल हैं, और जो इसके बाहर सेल है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दीज आर एपिडर्मल सेल। और इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। आप ये समझ लीजिए, ये दो गेट हैं। जब लीफ अपने ये दो गेट ओपन करेगा तो पानी बाहर जाएगा, गैस अंदर आएगी। डन। और जब ये गेट बंद होंगे तो भैया पानी का लॉस बंद और गैस का एक्सचेंज बंद। तो जैसे घर के दो गेट ना खुलते हैं तो क्या होगा? गैस का एक्सचेंज और वाटर का लॉस। तो ये जो गार्ड सेल हैं ये डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा खुलेगा कि बंद होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये गार्ड सेल ऐसे हैं, ऐसे हैं। आपको बीच में कोई स्टोमेटल पोर नहीं दिख रहा। अगर आपको बीच में स्टोमेटल पोर ना दिखे तो ये क्लोज्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्लोज्ड। स्टोमेटा क्लोज्ड है। लेकिन अगर आपको सीधा दिख जाए स्टोमेटल ओपनिंग, इसे बोलेंगे क्लोज्ड, इसे बोलेंगे ओपनिंग, है ना। स्टोमेटल पोर नहीं दिखेगा तो क्लोज्ड, दिखेगा तो ओपन। कैसे भाई? जब इस गार्ड सेल में पानी भरेगा, जब गार्ड सेल में पानी आसपास से आके गार्ड सेल में पानी भरेगा, तो पानी भरते गार्ड सेल बड़ा हो जाएगा, वो ओपन कर देगा स्टोमेटा को। लेकिन जैसे ही इस गार्ड सेल से पानी निकलेगा, क्या होगा? गार्ड सेल से पानी के निकलते साथ ही गार्ड सेल बंद कर देगा गेट को, है ना। तो पानी भरने से गेट खुलता है, पानी निकलने से गेट बंद होता है। और ध्यान से सुनिए, स्टोमेटा दिन के समय खुलता है। किस समय? दिन के समय। और रात के समय, माने रात के समय जो है ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो गेट खुलेगा दोपहर के समय, रात का समय बंद। तो स्टोमेटा का डायग्राम हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। और गाइस, सो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। और एक जाते जाते एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप लोगों को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप लोगों का पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म, उसमें से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नून एजुकेशन। तो नून एजुकेशन अकेडमी, जो नून अकेडमी जिसे हम कहते हैं, तो नून अकेडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, वहाँ पर मेरी 7 डेज़ क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना, एवरीथिंग इज़ फ्री। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर क्लास में ब्रेकआउट्स करे जाएंगे, हर संडे कंपटीशन होता है। सो फटाफट देख इस बात की यार, फटाफट उस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे साथ जुड़िए और मेरी क्लासेस लेने का मौका पाइए। और मैं भी ज़रा चाहता हूँ कि यार आप लोगों से ज़रा फेस टू फेस बात करी जाए। आप लोगों से सीधा बात बहुत टाइम से हुई, तो उस पर करी जाए और अच्छे से अपनी क्लासेस से कंडक्ट करा जाए। सो इसीलिए गाइस, फटाफट नीचे आपको डाउनलोड लिंक दिया गया, जाइए फटाफट ऐप को इंस्टॉल कर। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। जब तक ले सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।